राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिखाते हुए डीजीपी आलोक राज के घर से 500 मीटर की दूरी पर तनिष्क शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शनिवार की शाम हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर 4 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर आभूषण और कैश समेत 4 की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरह से इस लूटकांड को अंजाम दिया गया है वो आप इस समय देख पा रहे हैं। ये नकाबपोश बदमाश जिसके हाथ में पिस्टल नजर आ रही है और उसके बाद एक जो नकाबपोश बदमाश है वो उस साइड नजर आ रहा है और तीसरा जो कंप्यूटर के नीचे कैश काउंटर है उसको खोलता हुआ नजर आ रहा है। लूटकाट की घटना को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो जाते हैं। कैश उठाता हुआ इस समय ये जो अपराधी है जो हेलमेट पहना हुआ है वो भी नजर आ रहा है और बाकी की सभी ये देख रहे हैं कि कोई कहीं अंदर ना आए। ये इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है वो इस समय आपके सामने है। देखिए किस तरह से कैश को निकाला जा रहा है और यहां से पैसे लेने के बाद ये आसानी से फरार भी हो जाते हैं। बड़ी बात यह कि जो डीजीपी है आलोक राज, उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और इस समय जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं नकाब लगाए हुए हैं और बैग में आसानी से कैश रखते हुए नजर भी आ रहे हैं और उसके बाद ये आसानी से फरार भी हो जाते हैं। तो ये पूरी घटना जो है वो डीजीपी आलोक राज के घर से 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो अपराधी है वो पटना में बेखौफ है। हाथापाई करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए भी ये बदमाश नजर आ रहे हैं और ये कुल तकरीबन 2 मिनट के आसपास इस पूरी जो फुटेज है उसके दौरान की 2 मिनट के आसपास इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद ये कहां गायब हो गए ये अब तक किसी को पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस अब तक इन अपराधियों तक पहुंची नहीं है और तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आप तक दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं जहां पर तनिष्क शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। देखिए जो इस समय लाल घेरे के अंदर जो बदमाश नजर आ रहा है वो कैश काउंटर के पास खड़ा हुआ है और कैश निकालता हुआ इन तस्वीरों में देखा भी जा रहा है। उसके बावजूद उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, वो सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है जो कानून व्यवस्था है पटना की उस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। देखिए निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बता रहे हैं कि किस कदर पैनिक सिचुएशन हो गया था। जो कंडीशन था जो आभूषण दुकान है उसके अंदर तनिष्क शोरूम की ये घटना है कल शाम में और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि जो एसपी ईस्ट मौके पर पहुंचे थे सुभांक मिश्रा, उन्होंने दावा किया था कि कई अलग अलग टीमें जो हैं वो फॉर्म कर दी हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब घटना को बीते हुए 21 घंटे हो गए हैं माफ करेंगे, लेकिन अभी तक देखिए इस मामले में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो आ गया है, आइडेंटिफाई करने का कल दावा कर रहे थे लेकिन अभी तक क्रिमिनल जो है पुलिस की रीच से बाहर है। देखना होगा पुलिस कैसे इस मामले का उद्भेदन करती, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कि इलाका है डीजीपी का आवास बगल में है, पॉश इलाका है, हर वक्त वहाँ भीड़ बनी रहती है, क्राउड रहता है और उसमें दुस्साहस का परिचय दिया था अपराधियों ने और पिस्टल की नोक पर जो है वो लूट की घटना को अंजाम दिया। एक जो दुकानदार का कर्मी था उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपिटाई की गई थी। देखना होगा अब पुलिस कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। जी, इसमें कई सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस से इनको लेकर जब सवाल किया जाता है तो पुलिस कहीं ना कहीं बचती हुई भी नजर आती है। एक तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऊपर से पुलिस जो जवाबदेही पुलिस की बनती है वो उससे भी भागती नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए और कई तरह के सवाल पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं। न केवल जवाबदेही से बचना चाहती है बल्कि अगर आप अचीवमेंट की बात करें तो पुलिस को थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिलता है तो एक अदना सा जो पुलिस अफसर है वो भी बोलने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो कोई जल्दी कंफर्म नहीं करना चाहता है। पटना पुलिस की यह कार्यशैली हो गई है। अब देखना होगा इस घटना के बाद से पुलिस अपनी आदतन जो उसकी कार्यशैली है उसमें किस वाकई बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।